इंडिया ऑब्वियसली प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्राजेनेका, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा और डेस्टिनेशंस पे भिजवा दी हैं, शायद पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी में ना आता हो। हे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का 9 में। तो दोस्तों, कल इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अलग टाइप का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खास करके अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 वैक्सीन है, एक खास करके चाइनीज जो सिनोफार्म है और रसिया की तरफ से जो स्पुतनिक 5 है, वो दोनों वैक्सीन की जो अगर हम बात करें सक्सेस रेट तो उसके बारे में कुछ ज्यादा खुलासा अभी तक है नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो चाइनीज वैक्सीन की एक डोज जो है पाकिस्तान के अंदर 4,000 रुपए में और जो स्पुतनिक 5 की 2 डोज है वो 8,000 रुपए में उसको अप्रूव किया गया है। लेकिन वही भारत की तरफ पाकिस्तान बार बार देख रहा है कि भारत की तरफ से वैक्सीन कब आएगा और कब उसको मेड इन इंडिया वाला वैक्सीन मिलेगा। बाकी इस वीडियो का भी एंजॉय कीजिए, लेकिन मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की लहर तेजी से सरायत करती जा रही है और आज की जो अहम पेशरफ्त रही वो वजीर आजम इमरान खान का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आना करार पाया, जिसके बाद हमने देखा कि लोगों में एक हलचल, और उससे पहले से भी मामला थे, लेकिन वजीर आजम का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाना और उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले जुल्फी बुखारी का ट्वीट जिसमें खातून अव्वल बुशरा बीबी का भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। ये वो तमाम चीजें अब से कुछ ही देर पहले वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई, मीडिया से बातचीत की गई और कुछ इबहाम या कुछ अफवाहें या फिर कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी जिनकी उन्होंने तस्दीक भी की, तरदीद भी की, और उनके मुताबिक 9 से 10% ये केसेस जो हैं वो सरायत कर रहे हैं, या इन्फेक्शन का जो लेवल है, जो इन्फेक्शन का रेट है वो 9 से 10% अब है। और इस वक्त तेजी के साथ जो है वो लोगों में ये इन्फेक्शन फैल रहा है, ये वायरस फैल रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत के ऊपर या हुकूमत के लिए जो चैलेंज है वो एक तरफ तो इससे पहले हमने देखा कि पीडीएम या सियासत के अंदर अगर हम देखें या सियासी मैदान में देखें तो हुकूमत के लिए पीडीएम एक बड़ा चैलेंज रहा, एक लॉन्ग मार्च था। लेकिन हमने उसके बाद देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली और उसके बाद लॉन्ग मार्च का मुलतवी हो जाना, आपस में इस बारे में बात हो जाना, मौलाना साहब की नाराजगी, ये वो तमाम चैलेंजेस है जो सियासी मैदान के ऊपर हुकूमत जिससे निबर्द आजमा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चैलेंज भी है, वो मईशत का चैलेंज है। माशी तौर के ऊपर भी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। आईएमएफ प्रोग्राम को भी हासिल करना है, उस तरफ भी दोबारा दाखिल होना है। बिजली की कीमतों में इजाफा है, ऑर्डिनेंस के जरिए कीमतों में इजाफा करने के हवाले से हुकूमत की जो इकदामात हैं वो उन पर तनकीद की जा रही है। उसके पास जो सर्कुलर डेट है वो तमाम चीजें, और आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से जो शराइत हैं, यकीनी तौर के ऊपर जब दोबारा प्रोग्राम में जाएगी हुकूमत तो वो शराइत को भी पूरा करना पड़ेगा और उसका बोझ आम आदमी के ऊपर भी पड़ेगा। ये वो चैलेंजेस हैं जिससे हुकूमत निबर्द आजमा है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को निपटने के लिए हुकूमत की अपनी हिकमत अमली और फिर इन मामलात के अंदर गो के वजीर आजम के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद सोशल मीडिया और वजीर आजम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, चाहे वो मकामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज या रहनुमाओं की तरफ से हो या फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, जैसा कि हमने देखा आपसे कुछ देर पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया जिसमें वजीर आजम इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म वजीर आजम इमरान खान के कोविड पॉजिटिव आ जाने के बाद नेक ख्वाहिशात से भरा हुआ है। फरूख सलीम साहब, आपसे अगर मैं आगाज करूं तो मुझे यह बताइएगा कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो कोविड की नई लहर आई, हमने देखा कि इससे पहले भी जब कोविड का आगाज था माशी तौर के ऊपर बड़ा प्रेशर था। इस तीसरी लहर के आ जाने के बाद जबकि आईएमएफ प्रोग्राम में भी हमने जाना है, हमने बिजली की कीमतों में भी इजाफे का इरादा कर रखा है, और फिर ये कोविड की लहर, अगर मिनी, माइक्रो, स्मार्ट या फिर लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा? फरीद साहब, थैंक यू। पहली बात तो मैं जो करना चाहता हूँ ये है कि जो दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो कोई 193 ममालिक हैं जो उसके मेंबर हैं। उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो ये कह रहा है कि हमारा निजी सेक्टर जो है वो टीके भी उसको भी इजाजत दे दी गई है और वो भी वैक्सीनेशन जो है वो करेगा, और वो मुल्क है पाकिस्तान। तो या तो सारी दुनिया कहीं गलत सिमत में जा रही है और या पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत की अपनी बनती है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास 50-50 करोड़ रुपया एमएनए को देने के लिए तो जरूर है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक फूटी कौड़ी, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया वैक्सीन खरीदने के लिए। यानी कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त आ रही है वो खैरात में आ रही है, वो चैरिटी में आ रही है, और हम बैठे इंतजार कर रहे हैं तो कोई मुल्क हमें साथ दे देगा, और ज्यादातर वो चाइना की तरफ से आ रही है। 5 लाख डोजेज पहले आए, उसके बाद दोबारा से 5 लेकिन लाख फरूख सलीम साहब, आप कह रहे हैं कि हमने क्या वैक्सीन मंगवाने में देर की, या फिर हमने इन्हिसार सिर्फ चैरिटी की वैक्सीन पे किया? यानी क्या आप समझते हैं कि पहले मंगवा लेनी चाहिए थी वैक्सीन हमें? देखिए, हुकूमती कारोबार ऐसे चलता है कि पहले आपने बजट में एलोकेशन करनी होती, आपने मखसूस करनी है अमाउंट कि ये अमाउंट हम दे रहे हैं और इससे वैक्सीन खरीदी जाएगी। अब दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दरवाजे खटका रहे हैं, कुछ अरसे से खटका रहे हैं, और उन्होंने तकरीबन अगले कुछ सालों की जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसको बुक कर लिया हुआ है। तो हम तो वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बोट। हमें पहले पैसे एलोकेट करने चाहिए थे, उसके बाद वैक्सीन खरीदनी चाहिए थी। हम इंतजार करते रह गए कि हमें खैरात में दी जाएगी। अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जान का उनकी जान के बारे में सवालात हैं यहाँ पे, उनको उनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बारे में सवालात हैं, और हमारे पास 5 लाख डोजेज आ गई चाइना की, 5 लाख और आ गई चाइना की, जिससे तकरीबन 0.5% आबादी जो है उसको कवर किया जाएगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कोवैक्स की तरफ से कोई हमें मजीद खैरात मिल जाए और फिर हम मजीद पाकिस्तानियों को जो है वो वैक्सीनेशन उनकी कर सकें। तो ये बड़ा गलत स्टेप था। हमें बजटरी एलोकेशन करनी चाहिए थी। और अब आप सोचिए कि आसान तरीन अगर कोई मशवरा देना चाहे हुकूमत को तो वो है कि आप सरमायाकारी करें वैक्सीन के अंदर। आप अपने शहरियों की पहले उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उसके बाद फिर हम मईशत के पहिए के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। राइट, तो मैं शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूं। फरूख सलीम साहब ने जिस जानिब इशारा किया, सर आप भी ये समझते हैं कि हम अब तक जो है जो हमें चैरिटी में दी जाने वाली वैक्सीन है उस पर हमने इन्हिसार किया है? अगर फरूख सलीम साहब के मुताबिक अगर हमने ये वैक्सीन मंगवा ली होती या इसमें बजट एलोकेशन करके वैक्सीन खरीद ली होती तो क्या हम इस थर्ड वेव से बच सकते थे? मेरा थर्ड वेव से तो बचना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश होती है कि जो पैसा है इसको किसी तरीके से खर्च ना किया जाए, और उसकी बड़ी सामने ऑब्वियस रीजंस हैं, और ऑब्वियस रीजंस ये हैं कि पैसा है नहीं और पैसा जितना बच सकता है उसको बचाया जाए। ख्याल शायद ये भी होगा कि पाकिस्तानी अब तक जिस तरीके से बचे रहे हैं शायद ऐसा ही मामला चलता रहे और शायद इतनी ज्यादा तादाद में ना खरीदनी पड़े। लेकिन सर जो थर्ड वेव है और जो अब जो सूरत हाल है उसमें ये मामला कुछ दिन तो चल सकता है लेकिन शायद बहुत अरसे तक नहीं चल सकता। तो आप नहीं समझते कि हेल्थ केयर सिस्टम में अगर ये पैसा एलोकेशन करके उसको खर्च कर दिया जाए, वैक्सीन मंगवा ली जाए तो बहुत सारे लोगों की कीमती जानें बचाई जा सकेगी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास सोर्सेज, जैसा फरूख सलीम साहब बता रहे थे, सोर्सेज बहुत कम रह गई है ना। एक रशिया की है, एक चाइना की है, यही दो है हमारे पास। इंडिया ऑब्वियसली प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्राजेनेका, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा और डेस्टिनेशंस पे भिजवा दी हैं, शायद पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी में ना आता हो। यही तीन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की शायद ताकत जो है, कुव्वत खरीद उसके अंदर आती हैं। तो इन तीनों में जहां तक चाइनीज हैं वो तो चले आप किसी हद तक मिल भी रही हैं, वहां और भी ले भी लेनी चाहिए। स्पुटनिक भी आपने कर ली और स्पुटनिक अब आप दे रहे हैं प्राइवेट, उसके अंदर एक वजह मेरे ख्याल में ये समझ आती है प्राइवेट इसमें देने में, मार्केट में, कि शायद पैसे वाले जो लोग हैं अगर वो थोड़ा सा पैसा खर्च करके वहां पे लगवा लें, जो कि बहुत से लगवाना भी चाहते हैं, और 91% इफेक्टिवनेस स्पुटनिक की है, बेटर देन द चाइनीज।